दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से आप सभी के जीवन बहुत अच्छे और बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से तो पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं शाम की 4 बजे से और सुबह से लेकर के दोपहर तक का यानी शाम तक का सभी काम हमारे बहुत अच्छे से निपट गए। खाना पीना बर्तन वर्तन जो भी होते हैं सभी बहुत अच्छे से निपट गए। और मम्मी पापा भी अपने अपने कामों में व्यस्त है। तो मम्मी गए हैं घास लाने के लिए और पापा गए हैं पशु को लेकर के चराने के लिए खेत के और हम यहाँ दूसरे कामों में फंसे हुए हैं। तो यहाँ का जो कच्चे दीवार रखे हैं गेट के पास तो वो पशु से आज टूट गए। तो पापा कह रहे थे उसे जब तक बांध देने के लिए पूरी रात के लिए, कल वैसे हम उसे ठीक करेंगे क्योंकि आज पापा के पास टाइम नहीं थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते। तो उसी को हम बांध रहे थे और फाइनली एक रस्सी से बांध दिए। कल रात तक तो चलेंगे। और फिर उसके बाद आज हम कुछ बना रहे हैं। तो अब गर्मी का मौसम आ रहे हैं और गांव घर में बच्चों को एक माला पहनाया जाता है जेठ की मास में। वो इसलिए क्योंकि बच्चे को गर्म फौंसरी सब वगैरह जो होते हैं दाने दाने निकल जाते हैं, घमौरिया होते हैं। इनसे ज़्यादा नहीं होते हैं पर बहुत ही कम होते हैं, उतना ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसी का हम एक डंठल काट के माला बना रहे हैं। तो ये क्या चीज़ का पौधा है हम आप सभी को बताएंगे। तो ये सरहंच का पौधा है। इसमें से बहुत ही प्यारे फूल निकलते हैं और इसका फूल का काम नहीं लगते, इसका डंठल का ही काम लगते हैं। तो सुबह ही मम्मी खेत के ओर गए थे तो ये लेकर के आए थे आयंश रियांश को माला बना करके पहनाने के लिए। तो हमें अभी टाइम मिले शाम का टाइम तो हम उसे पहले अच्छे से उसका पत्ते तोड़े और फिर उसको एक ब्लेड पत्ती लेकर के अच्छे से पतले पतले काटे। तो चाकू नहीं थे तो उसी से काटना पड़ा और काटने के बाद एक सुई धागा लिए और फिर उसको सभी में सुई की सहायता से हमने बहुत ही अच्छे माला बनाए हैं। किसी में 7 है, किसी में 9 है, 8 है और 4 नहीं दिए हैं। तो दोनों के लिए माला बन गए, बहुत आसानी से बन जाते हैं ये माला। पहले हमने काट ली थी और फिर काटने के बाद सुई धागा लेकर के एक एक करके उसमें पैसा करके और फिर माला बना ली है। और फिर दोनों बच्चों को पहना दिए, देख सकते हो। और कितने ज़्यादा रियांश के चेहरे पे ही बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं गर्मी से और आयंश को भी काफ़ी बड़े बड़े हैं तो उसको पूरा बदन में आए हुए हैं तो वो नहीं दिखा रहे हैं। और आयंश को कल बुखार भी लगे थे तो कल तो पापा को टाइम नहीं मिले थे खेत के काम के वजह से तो कल नहीं ले जा पाए थे। तो आज शाम को ही ले जा रहे हैं। तो माला पहनाने के बाद हाथ मुंह से अच्छे से धुलाए और फिर आयंश को तैयार किए। और पापा अभी अभी पशु को चरा करके आए हैं और फिर खूंटे से बांधे और फिर उसके बाद देख सकते हो आयंश को लेकर के जा रहे हैं दवाई लाने के लिए क्योंकि आयंश को बहुत कल से ही बहुत तेज़ से बुखार आ रहे हैं। पर अभी शाम का टाइम हो गए हैं तो अभी लेकर के जा रहे हैं क्योंकि खेती बाड़ी में इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी तो जा कर के धान की अच्छे फसल होंगे। और धान का रुपाई का भी ज़्यादा टाइम अब नहीं है, बहुत ही कम समय है तो ज़्यादा तैयारी अभी से ही खेत में जुड़ने पड़ेंगे। और फिर अब सभी से मिल रहे हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। तो कल दवाई लाए थे तो 3 दवाई दिए हैं आयंश को तो वो बाद में हम दिखाएंगे। और काफ़ी रात को आए थे दोनों और बारिश भी आ गए थे तो पापा भी और आयंश भी बारिश में भीग गए थे तो इसलिए रात को ही हम इस दोनों का पापा भी कपड़े चेंज किए थे और आयंश ने भी कपड़े चेंज किए थे और फिर खाना वाना खिला करके और आयंश को दवाई पिलाए थे। तो रात को तो थोड़ी सी बुखार आए थे, अब देखो अभी खाना खिला करके और फिर से दवाई देंगे। और आज अंश स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो 1-2 दिन देखते हैं सुधार होंगे फिर उसके बाद ही जाएंगे। तो कल रात को भात ही बनाए थे क्योंकि अंश रोटी नहीं बोले थे खाएंगे और लाइन नहीं थे, बारिश आए थे थोड़ी बहुत तो लाइन कट गए थे तो इसलिए भात और सब्जी ही बनाए थे। तो वही भात थोड़ी सी बच गए थे तो सुबह उठे तो जल्दी जल्दी से
घर आंगन की अच्छे से काम की और लाइन नहीं थे तो पानी चापाकल से ही चला कर के बर्तन वगैरह धुलना पड़ा। और फिर सभी ये काम हो गए तो आयंश रियांश को पहले अच्छे से ब्रश कराए, मुँह हाथ धुलाए और फिर धुलाने के बाद आयंश को थोड़ी सी रात की चावल बची थी तो उसमें शिमला मिर्च रख के और उसे अच्छे से भून दिए और फिर आयंश को उसकी नाश्ता कराए यानी खिला दिए। और आयंश का पेड़ में भी ये घाव हो रहे हैं यानी बड़ी सी फौंसरी हो रहे हैं, तो इस कारण से आयंश को चलने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहे हैं, उतने अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हैं। और जब ये पक जाएंगे तो इसे थोड़ी सी कट लगा करके और फिर इसको साफ़ कर देंगे, तो ड्रेसिंग यानी कर देंगे तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। गर्मी घाव इसे ही कहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखते हैं ये घाव। तो फिर यहाँ पर हम दवाई का टाइम भी हो गए हैं आयंश का और नाश्ता भी खाए हुए 1 घंटा हो रहे हैं, 1 घंटा इतना। तो अब दवाई पिला देते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक दिए और बुखार का देंगे बाद में, क्योंकि कोई भी दवाई देते हैं तो बच्चों को एंटीबायोटिक ज़रूर देते हैं। और घाव भी हुए हैं यानी फौंसरी सब है तो इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेंगे। तो एंटीबायोटिक पिलाने के बाद बुखार का दवाई भी पिला दिए और ये गोटी दिए हैं एक यानी टेबलेट है, तो वो बोल रहे थे आज शाम से देने के लिए, तो वो नहीं दिए हैं, आज शाम से देंगे। और फिर उसके बाद सभी दवाई पिला दी और पानी पूरा 1 गिलास पिलाए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पिलाना है। तो आप सभी दीदी बहनों हमारा वीडियो देख रहे हो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पानी पिलाना और आप भी हो सके तो बहुत पानी पीना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप सबके भी बीमार पड़ सकते हो और तबीयत ख़राब हो सकती है आप सबकी भी। तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा पीना। और हम भी बच्चे को, और स्कूल जाते हैं बच्चे तो ख़ास करके ध्यान छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चे पानी नहीं पीते हैं। घर पे तो पिलाते ही हैं पर स्कूल चले जाते हैं तो पूरा फ्री हो जाते हैं, तो मन होते हैं तो पीते हैं, नहीं मन होते हैं तो नहीं पीते हैं। और फिर बच्चों का दवाई पिलाने के बाद हम आ गए डायरेक्ट अपनी प्यारी सी किचन में। तो आज किचन में ज़्यादातर कुछ बने नहीं, बस भात बने और दाल बने। आज हमने रोटी नहीं बनाए, आज डायरेक्ट खाना ही बना दी दोपहर का भी, और यही अभी भी खा लेंगे और दोपहर में भी खा लेंगे, क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा नहीं थे आज। और आयंश सब बीमार है तो उसी में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, इस कारण से बस नहीं बना पाए। तो भात बन गए हैं और दाल भी बन गए हैं और सब्जी में है लौकी का सब्जी है, तो उसी को हम थोड़ा सा दल घोटनी लेकर के अच्छे से मिला रहे थे, क्योंकि लौकी का सब्जी तो हर कोई का पता है मिलानी पड़ती है, यानी जो सूखी सब्जी होती है। तो वही सूखी सब्जी हम दाल भात पर का बनाए हैं। तो देख सकते हो बिना मसाले की लौकी की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। और अभी लौकी बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल रही है, इतनी सस्ती कि 10 रुपये 5 रुपये मिल रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा सस्ती है सब्ज़ी, या 1 महीने तक सस्ती रहेगी, फिर उसके बाद अपने भाव पे चले आएंगे, बहुत महंगी हो जाएंगे। और इधर हम जब तक खाना बना रहे थे और हमारा खाना बन भी गए, तो जो भी मसाला बर्तन में हम रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो उन सभी को खाली किए और फिर उसे हम धुलने के लिए साइड में रख दिए। और इधर मम्मी पापा भी खेत की ओर गए थे। पापा साल गराने के लिए 2 सीमेंट का खूंटा जैसा लेकर के गए थे, कि खेत का आरी होते हैं वो थोड़ी सी नीचे की तरफ गिर गए थे, तो वैसे डर रहते हैं कि खेत ज़्यादा ऊपर नीचे कर लेते हैं जो बेईमान शैतान होते हैं, यानी ख़राब सोच के आदमी, तो इसी के लिए सही करने गए थे। तो पापा मम्मी अभी आए और फिर उसके बाद यहाँ पर जो दरवाज़ा के पास जो टूट गए थे कच्चे दीवार, तो उसी को सही कर रहे हैं और फिर अच्छे से बांधे और कुछ वहाँ पर और भी रखे, ताकि जो छेद दिख रहे थे वो सभी अब नहीं दिखेंगे, काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो बाहर से भी झांकते थे तो वैसा ही दिखते थे। अब वो पूरे अच्छे से मम्मी ने बंद कर दी और फिर गोबर मिट्टी से उसको अच्छे से निपाई भी कर दी। और इधर मम्मी का भी काम हो गए, तो मम्मी पापा थोड़ी देर अब आराम करेंगे और हमारा काम तो अभी लगे हुए हैं। तो मसलाही जिसमें मसाला रखते हैं वो बर्तन को जो हम खाली किए थे, तो उनको हम कल पे लेकर के आ गए धोने के लिए। और हम जानते थे कि लाइन कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं निभाएंगे, तो इसीलिए हम पहले ही पानी भर के 1 हांडे रख लिए थे, क्योंकि हमें पता रहता है कि कब लाइन कटेंगे और कब आएंगे और कब जाएंगे, इसलिए उससे पहले ही पानी भर के रख ली थी। तो सभी बर्तन जो लाए मसलाही का जिसमें मसाला भर के रखते हैं, तो हांडी में पानी भरी हुई है, तो उतनी टेंशन की बात नहीं है, लाइन आए चाहे ना आए पानी तो भरा हुआ है।
तो सभी पे पहले हमने पानी छिड़के अच्छे से पानी रख दिए, ताकि जो भी मसाला का ऊपर बैठे हुए हैं मैल सभी फूले तब तक। और जब तक जिसमें हम एक चंगेरी ली है, छोटी सी है, तो उसी चंगेरी में हम सभी मसाला का डिब्बी भर के रखते हैं। तो उसको पहले हम बहुत ज़्यादा साफ़ करेंगे। और वैसे इसमें पानी आ जाते हैं, क्योंकि नमक आप जहाँ पर भी रखोगे तो नमक गलते हैं, तो नमक में से पानी आ ही जाते हैं डिब्बी में रखो, तो इस कारण से इसमें ज़्यादा मैल बैठ गए थे। तो उन्हीं को रगड़ रगड़ के छुड़ाए और फिर उसे धो कर के साइड में रख दिए हैं। और फिर इधर सभी डिब्बी को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और डिब्बी में काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। ये बात नहीं है कि आप सभी सोच रहे हो ज़्यादा दिन पे धुलते हैं तो टाइम तो लगेंगे, ऐसी नहीं है। क्योंकि कच्चे मिट्टी का घर है तो धूल मिट्टी तो आते जाते ही रहते हैं। कुछ भी चीज़ अच्छे से साफ़ कर दो और फिर भी धूल मिट्टी लगी जाते हैं। और चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो लकड़ी भी उतनी सही नहीं है कि उसमें से धूल ना पड़े और राख इधर उधर ना फैले। लकड़ी तो आप सब जानते ही हो कैसे लकड़ी से हम खाना बनाते हैं, तो उसका तो ज़्यादा राख का छींटा उधर उधर पड़ते ही हैं, तो वही मसलाई में लग जाते हैं, तो इसीलिए जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और देखने में भी भद्दा लगने लगते हैं। पर कोई बात नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा बहुत ही अच्छे से, जिस डिब्बी में हम मसाला भर के रखते हैं, बहुत अच्छे से चमका लिए। और जिसमें ज़्यादा मसाला भरे हुए थे उनको हमने मसाला नहीं खाली किए थे, बस ऊपर ऊपर से धुल लिए थे। कभी जब अच्छे से टाइम मिलेंगे तो सभी को मसाला को हटा करके धुलेंगे, क्योंकि ज़्यादा तामझाम हो जाते। और इतना बर्तन भी नहीं धुले हुए थे कि सभी बर्तन में पलट करके और सभी को साफ़ करके धुल ले, तो इसीलिए। और बच्चे बिखेर देते हैं, रियांश खेलते रहते हैं घर में, तो इसीलिए डिब्बी में ही रहने दी। बस ऊपर ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दी। और वैसे भी तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा साफ़ ही है, तो क्या साफ़ करना, कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी सभी। और सभी को हमने साफ़ करने के बाद एक अच्छे से साफ़ पन्नी पे फैला करके रख दिया, ताकि अच्छे से धूप में ये सूख जाए। और फिर उसके बाद मम्मी पापा भी हाथ मुँह धुले, पापा नहाए और मम्मी हाथ मुँह धुले और फिर उसके बाद खाना खाए। अभी खाना खा रहे हैं। तब खाना बहुत देर पहले बने थे, पर कामों में लगे थे और काम ख़त्म हो गए तो थोड़ी देर आराम की और फिर उसके बाद हाथ पैर धुले। फिर उसके बाद खाना खाने का टाइम मिले तो अभी हम भी आए कल पे से अपना काम निपटा करके, तो अभी मम्मी पापा को खाना दिए और फिर खाना मम्मी पापा खा लिए। तो काफ़ी दिनों 2-3 दिन का कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे, कुछ हमारे थे और कुछ बच्चे के भी थे, तो वो सभी हमने धुल ली। और कल पे हमारा छाँव आ गए थे, धूप नहीं थे, तो सोचे जल्दी से धुल लेते हैं, क्योंकि कल पे ठंडे थे। और जो 3 बजते हैं कि जल्दी जल्दी से टाइम भागने लगते हैं, तो फिर शाम का सभी काम भी देखना पड़ता है और फिर खाना वगैरह भी बनानी होती है। और गर्मी महीने गांव घर में इतना ज़्यादा समस्या रहते हैं कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि शाम होते ही लाइन अगर कट जाते हैं तो खाना बनाने में तो दिक्कत होते ही है और बच्चों को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा समस्या होते हैं। और फिर रात को सोने में इतना ज़्यादा समस्या होते हैं कि क्या बताएं, गर्मी में बच्चे नहीं सोते हैं तो बच्चे की मम्मी कहाँ से सो पाएंगे, तो ढेर रात तक उनके लिए जगह ही रहने पड़ती है। और फिर सभी कपड़े फैलाने के बाद फाइनली हमारा मसाला का डिब्बी जो भी हमने धुले हुए थे वो काफ़ी अच्छे से सूख गए थे, तो फिर हम ले आए और फिर हमने ले आने के बाद हम इसमें मसाला सभी डिब्बी में भर के रख देते हैं। और कितने अच्छे से सभी डिब्बे धुले हुए हैं, कितने साफ़ सुथरे और प्यारे लग रहे हैं देखने में। तो अब देरी ना करते हुए सभी में सभी चीज़ भर के रख देते हैं, नहीं तो खाना बनाने होते हैं तो कोई चीज़ वहाँ रहते हैं, कोई चीज़ वहाँ रहते हैं और इतने में कढ़ाई जल के राख हो जाते हैं और खाना में भी लेट हो जाते हैं। और तो शाम भी होने को आए हैं, तो कुछ पहले वाला जो हम डिब्बे में रखे थे इसमें मिर्च थे, तो वही मिर्च सभी रख रहे हैं। और इसमें का तेज़ पत्ती ख़त्म हो गए थे, तो तड़का लगाने के लिए बोरी में से लानी पड़ती है, तो पहले ही हम इसमें तोड़ के रख लेते हैं, पर कुछ दिनों से ख़त्म हो गए थे, तो सोच रहे थे जब ये धुलेंगे तब उसके बाद उसमें रख लेंगे। तो तेज का पत्ता का हम बड़ा सा गट्ठल ही लाए थे, तो उसमें से आधी हम पत्ते तोड़ करके मसलाई में भरे, यानी डिब्बी में भरे। और फिर भरने के बाद मिर्च भी थोड़ी सी निकाल करके रख लेते हैं, क्योंकि सूखी मिर्च उसमें थोड़ी सी ही थी और काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि दिन में दाल में पड़ते हैं, सब्जी में पड़ते हैं और फिर रात को भी सब्जी में पड़ते हैं, तो इसीलिए जल्दी ख़त्म हो जाते हैं।
तो ये तो हमारा फुल पैक हो गए, जितने आने वाले थे उतने रखे। वैसे हम इसमें क्या क्या रखे आप सभी को बता दें, तो हमने इसमें रखे लाल मिर्च है, तेज पत्ती है और 5-6 लहसुन भी रखे हैं ताकि लंबा समय तक चले। और इसमें हम नमक रखते हैं, जीरा रखते हैं, काली मिर्च रखते हैं, धनिया मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, जो भी मसाला का सामान होते हैं वही सब रखे हैं। और इसमें 2 तेल है, एक सरसों का तेल है और एक रिफाइंड ऑयल है, तो ये दोनों इसी में रखे हैं। इनको भी अच्छे से साफ़ किए थे और फिर ये काम तो हमारा हो गए। सभी हमने अच्छे से मसाला भर के सभी में रख लिए। तो हमारा मसाला के साथ मसाला की डिब्बी तैयार हो गए हैं और इसको हमने सभी को एक ही जगह समेट करके जैसे रखते हैं वैसे रख दिए। तो इनको हम इसकी असली जगह पे रख देते हैं और अपने काम है जो वो कर लेते हैं। और रियांश को बुखार सुबह से नहीं आए हैं, तो देखो अच्छे हो जाएंगे इसी दवाई पे, तो कल से स्कूल जाएंगे आयंश। और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक प्यारी वीडियो